लेकिन आपको घर खर्च की चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। कन्हैया जी, कहना बहुत आसान है, मैं हूं ना, लेकिन मैं हूं ना कह के हर कोई शाहरुख खान, सॉरी, हर कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता। अरे तो इस महीने नहीं, अगले 1-2 महीने में बन जाता मैं शाहरुख खान, ले आता मैया के लिए वॉशिंग मशीन। लेकिन कन्हैया जी, घर की बहुएं होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम पैसे कमा रहे हैं, ये बात बताकर हम आपको और सासू माँ को छोटा नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन प्रतिभा, उस दिन तो तुमने मुझे बताया था ना कि 18 साल के बाद किसी की भी लंबाई छोटी नहीं हो सकती। और फिर कन्हैया जी छोटे कैसे हो जाते? देखिए कन्हैया जी, कोई काम छोटा नहीं होता ने आज तक 10,000 रुपए कमा लिए हैं और 70 घरों में हम घर काम वालियां भेज चुकी है। कन्हैया जी, बहुत जल्द हम नए वॉशिंग मशीन के लिए 40,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ, और पता है कन्हैया जी, मैंने तो पहले से ही मम्मी जी के लिए कपड़े धोने की टिकिया और वॉशिंग पाउडर भी ले लिया है। और पता है क्या, वॉशिंग पाउडर के साथ स्क्रैच कार्ड्स मुफ्त है, स्क्रैच करो इनाम जीतो। डिंग 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 डिंग। कदाचित हम कुलवधुएं मैया के हृदय में अचंभित भावना का संचार सम्मिलित करने के इच्छुक हैं। अचंभित भावना यानी सरप्राइज, यानी हम सब माँ जी को सरप्राइज देना चाहती है, कह रही है दीदी। अर्थात मैया के सतर्क संकेत की स्मरण शक्ति तक कनाती कुनाती भी सूचना प्रचारण वर्जित है। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए माँ जी को, ये भी कह रही है दीदी। कन्हैया प्लीज आप माँ जी को ये बात मत बताना, हम ये वॉशिंग मशीन उन्हें तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। बताना तो पड़ेगा कि मैया की 5 बहुएं हीरा हैं, हीरा। नहीं कन्हैया जी, हम हीरा थोड़ी है, हम तो हीरोइन है। नहीं बताऊंगा मैया को, पर सच में मुझे आप सब पे बहुत गर्व है। वाह, क्या स्टेटस अपडेट है, पत्नियां हीरोइने, पति गर्भवती। गर्व नहीं, गर्व। सॉरी। चलो, कोई काम छोटा नहीं होता की तरक्की के लिए ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऑर्डर हैं। जी नमस्ते, कोई काम छोटा नहीं होता में आपका स्वागत है। हाँ, बताइए आपको कौन चाहिए? झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन? हाँ, अरे हमारी सासू माँ को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बर्तन घिसने वाली नहीं मिल रही आजकल, हर जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। माफ कीजिए, हाँ बताइए कौन चाहिए आपको? झाड़ू? नींद? अच्छा, सुबह उठने का प्रॉब्लम है आपको? मैं बताती हूँ, आप क्या कीजिए कि बताइए। हाँ, झाड़ू, पोछा। मेरे नंदोई जी, अरे वो तो बहुत बहुत बड़े एक्टर है, बात करेंगे आप? अच्छा, कभी मिलवा दूंगी आपसे। तारीफ पे तारीफ। और माफ कीजिए, नहीं आपको नहीं, अब बताइए आपको कौन चाहिए? तो आप अपना एड्रेस बताइए। गली नंबर 19, मकान नंबर 312। अच्छा ठीक है। क्या 312? मतलब गली के 300 मकान के बाद आपका घर आता है? वहां पहुंचते पहुंचते तो आपको रात हो जाती होगी ना? उफ़ो, पर मैं क्या आवे कामोड़। प्रेमा, माफ कीजिए, आपका एड्रेस बताइए। प्रतिभा, 1 हफ्ता हो गया, हमने कितने पैसे कमाए अभी तक? हर घर काम वाली बेचने का हमें 15% कमीशन मिलता है, उस हिसाब से अभी तक हमने 18,000 रुपए जमा कर लिए। वाह, मतलब माँ जी की वॉशिंग मशीन के लिए 22,000 रुपए और चाहिए। भगवान की कृपा और दीदी की छत्र छाया से वो भी जल्दी हो जाएंगे। क्या इतना कैरी? मटर है। एक भी जासूस की खबर नहीं है, बताइए। सासू माँ, ये न्यूज सुनो,
बहू ने सास और पति को कमरे में बंद करके पानी की पाइप से इतना पीटा। क्या? पति को पीटा, सास को नहीं। सास को गोंद के लड्डू खिला दिया, असली गोंद भर के। अब क्या देख रहे हो, सिनेमा चल रहा? तो मटर छिलो, हम पढ़ के सुनाते हैं। बहू को सास और बेटा बाहर काम करने जाने से रोकती थी, इसीलिए बहू बेटे और सास को कमरे में बंद करके काम पे चली जाती थी। शाम को आकर खिड़की से चाय और नाश्ता देती थी। क्या जमाना आ गया। चलो, ऐसी काम की जिद करने वाली मेरी बहुएं तो नहीं है। जोगी जासूस की नजर आपकी बहुओं पे टिकी है। ए, खबरदार जो मेरी बहुओं पे शक किया तो। प्रताप कभी बहुओं पे शक कर सकता है? ये तो नाटक का जोगी जासूस है, इसीलिए नजर टिका हुआ है। लीजिए माँ जी, चाय नाश्ता। गोंद के लड्डू बनाए आपके लिए, आपको पसंद है ना? कौन के लड्डू? असली गोंद तो ना मिला दिए। कुंती, अरे सुधा मीनू, तुम लोग फिर से? चाय नाश्ता आया नहीं कि तुम लोग आ गए? हाँ। चलो अच्छा है, बैठो बैठो। हाँ। अरे सुनो, मदद करो बेटा। अरे वाह कुंती, भाई बहू हो तो ऐसी। सास के मनपसंद गोंद के लड्डू भी बनाए हैं, घर का काम, और लो मटर भी छील रही है। मतलब आपकी बहू भी तो आपके लिए मनपसंद ताना सुनाती होगी। अरे बहू का तो छोड़ो, फिलहाल मेरे नाक में दम ना जो मेरा घर का काम करती है ना कमला, उसने कर रखा था। कुंती, मैंने तो उसे काम से ही निकाल दिया, छुट्टी। मतलब बहू की चाय से लेकर चंपी तक सब आपको करना पड़ता है? लेकिन तूने निकाल क्यों दिया? घर काम वाली तो आजकल चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती। अरे मिलती है कुंती, मिलती है, और ढूंढना नहीं पड़ता है। ये देखो, बस सिर्फ एक फोन कॉल। हाँ कुंती, आजकल मेरठ में किसी ने बहुत अच्छी एजेंसी खोली है। कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने भी 1-2 बार घर काम करने वाली वहीं से मंगवाई थी। आपको पता है बस क्या करना है? फोन करो और टाइम बता दो, घर पे भेज देते हैं और सारा घर का काम हो गया। रुको, मैं भी वहीं से फोन करके मंगवाती हूँ और अब भी फोन लगाती हूँ। लग गया। पंजीरी, पंजीरी, फोन, फोन, अपने काम का फोन होगा, उठाओ उठाओ। बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ ना। उठाओ ना। नहीं माँ जी, वो सुबह से जीवन बीमा वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। चल झूठी, मैंने कहा था दीदी का आशीर्वाद है मेरे सर पे, मुझे जीवन भर कुछ नहीं होगा। चल झूठी, जीवन बीमा का अचार डालूंगी। वैसे तो मैं किसी भी चीज का स्वादिष्ट अचार डाल सकती हूँ। चल सच्ची, पर जाने दो। देखा, फोन कट गया ना। मैं कह रही थी उठाओ उठाओ उठाओ, अब फोन कट गया। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। आंटी, आप अपना फोन मिलाइए, हमारा तो फोन ही कट गया। हाँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अरे आ गया आ गया आ गया, फिर से फोन मिला। उठाओ उठाओ उठाओ, इस बार तो उठा ही लो पंजीरी। माँ जी, वो दीदी के लिए पानी गर्म करना था, मैं अभी आती हूँ। चल झूठी, चलो। अरे आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? जोगी जासूस पता लगा के रहेगा बहुओं का क्या चल रहा है। कोई शक छोटा नहीं होता। सुनिए, नाश्ता आया है ना? दीदी, आपके लिए गरम दूध। दीदी, आपके लिए सेब भी काट के लाई हूँ। पंजीरी, पंजीरी।
साथ में पंजरी को कहीं देखा? भोली भोली ने कदाचित एकज द्वितीय क्षण पूर्व ही आश्रय विश्राम सदन से प्रस्थान ग्रहण किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने क्या बोला ये तो मुझे समझ आया नहीं। भोली ने कदाचित एकज द्वितीय क्षण पूर्व ही आश्रय विश्राम सदन से उस दिशा समक्ष प्रस्थान ग्रहण किया है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे पंजीरी आ गई। आश्रय विश्राम सदन मतलब आराम करने का कमरा। ओ मैं 1-2 सेकंड पहले ही कमरे से निकल के बाहर की ओर गई थी, कह रही है दीदी। ओ दीदी ये लीजिए छुआरे और मखाने, दूध के साथ ये भी खा लीजिएगा। अवश्य भोली। नहीं नहीं पंजीरी, मुझे छुआरे नहीं चाहिए, मुझे तो ना खीरा चाहिए। मुझे अपनी आंखों पे लगाना है ना, लगाना 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 लगाना। अच्छा सुनो ना, फ्रिज में मुझे खीरा नहीं दिख रहा। आओ मैं ढूंढ के देती हूँ। मैया ये फोन तो नया लग रहा है, पहले किसी भाभी के हाथ में नहीं देखा। सासू माँ, कहीं जोगी जासूस का शक सही तो ना निकल रहा है? आपकी बहुएं बिना पान खाए आपको चूना लगा रही है। अरे तुम लोग बेकार में शक कर रहे हो, उसने बताया था ना वो बीमे वाला उसे फोन कर रहा था। ओ भोली मैया, ओले गिरने से पहले मुंडन मत करवा, आँख पे से पट्टी हटा। हेलो, कोई काम छोटा नहीं होता है एजेंसी। हाँ मुझे एक हफ्ते के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक के लिए एक घर काम वाली बाई चाहिए। क्या? इसमें चौंकने की क्या बात है? एड्रेस देखिए फटाफट। मकान नंबर 587, गली नंबर 12, वो किराने की दुकान के सामने। टाइम से आ जाएगी ना घर काम वाली? आ जाएगी। चली जाओगी ना? अरे आज आदमी बात कर रहा है, रोज तो औरतें बात करती थी। आ जाएगी। यानी कि सच में मेरी नाक के नीचे मेरी पांचों बहुओं ने घर काम वाली की एजेंसी खोल रखी है। घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है मेरी बहुएं। पांचों की इतनी हिम्मत कि मुझे भी ना बताए ये सब। मुझे पता है ये सब क्यों कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी कह रही है दीदी। या तो ऊटी, नहीं मनाली चलते हैं। तो हमें घुमाने लेके जाएंगे, उसके बाद लगेगा वॉशिंग मशीन का नंबर। घूमने जाना है ना शिमला मनाली। इन पांचों को। अरे कहाँ जा रही हो सासू माँ? बहुओं के साथ कुल्लू मनाली निकल के जान दे दो, बहुत खाई है वहां पे, कोई ना कोई धक्का दे देगा। समझ रही हो, कोई काम छोटा नहीं होता है। तुम जरा बैठ के हमारे सर से जुए निकालो। कोई मेरी जिंदगी से इस मोटे जुए को निकाल दो। ये लोग भी ना कहीं भी फोन रख देती हैं। क्या हर चीज का ध्यान दीदी रखेंगी? हेलो, कोई काम छोटा नहीं होता में फोन करने के लिए धन्यवाद। बताइए कैसी घर काम करने वाली चाहिए आपको? मुझे ऐसी घर काम करने वाली चाहिए जो हर काम दीदी के आशीर्वाद से करती हो। लेकिन मैं तो आ नहीं सकती। अच्छा, तो मुझे ऐसी काम वाली चाहिए जिसे तुलसी चाय, अदरक चाय, मसाला चाय, पहाड़ी चाय, लौंग चाय, मुलेठी चाय। पर आप कौन बोल रही हैं? आपकी ग्राहक। और कौन? सुना है हर एक गुण वाली घर काम वाली मिलती है आपके यहाँ। कह रही है दीदी। हाँ? मेरी। बोजूर। हाँ, फ्रांस के बनवारी की जय। मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो सुबह भक्ति संगीत से लेकर रात को फ्रेंच में गाने सुनाए। लीते मोरो लीते। Who's this? ये तो
हनी भी सी आवाज लग रही है। क्या हुआ? क्या पूछ रही है? पूछ? किसकी पूछ? मेरी तो नहीं। लो। हेलो। हेलो, मैं पूछ रही हूँ 16 अट्ठे 128 और श्रीलंका की राजधानी? कोलंबो। आप इतने आसान सवाल क्यों पूछ रही है? एक मिनट, आप सवाल ही क्यों पूछ रही है? ये कोई कोचिंग सेंटर थोड़ी ना है। यहाँ हम घर के लिए घर काम वाली भेजती है। तो बताइए आपको कौन चाहिए? मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जिसे काम भले ही ना आता हो करना, लेकिन पाउडर लिपस्टिक लगा के सेल्फी लेना जानती हो। मैं जाओ प्लीज मैं जाओ। मुझे काम करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छी सेल्फी लेती हूँ। प्लीज मैं जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो सुंदरता में हीरा, संस्कारों में मीरा, पढ़ाकू कंप्यूटर टाइप, घरेलू सुशीला और जो फूड से लेके मूड तक दोनों बना दे। कमाल है, इनको भी माँ जी की तरह हम पांचों जैसी 5 गुण वाली चाहिए। बिल्कुल बराबर। अब पता लिखो। गली नंबर 15, रामसराय मोहल्ला, कुंती निवास। कुंती निवास। बोलो, अब किसी को भेजोगी या नहीं? सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। चुप! मैं कन्हैया के आने के बाद ही बात करूंगी। भैया आ गया। भैया भैया क्या बात हो गई? दुकान पर इतना काम छोड़कर आए, क्या हुआ? मेरी बहुओं ने मेरा नाम रोशन कर रखा है। हैं? नाम बदल गया? अब कुंती नहीं रहेगा, रोशन रहेगा। मजाक नहीं, यही बताने के लिए बुलाया है तुझे। कन्हैया, आप ही माँ जी को कुछ समझाइए, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रही है। क्या लल्ला, तुझे इनके काम धंधे के बारे में पता था? हाँ मैया, वो बात ऐसी है कि ये लोग। वाह वाह लल्ला वाह, 37 साल तक मैया को हर छोटी से छोटी बात बताई तूने, और आज इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे नहीं मैया, तू गलत समझ रही है मैया। मैं सब समझ रही हूँ। बीवियों के पल्लू सरन, मुझे बूढ़ी माँ कहाँ नजर आएगी तुझे? मम्मी जी, लेकिन अभी तो आप पूरी तरह बुढ़ी हुई नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी 2-4 साल है बुद्धि होने में। खरी छोड़कर जा रही हूँ। मैया 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 बात। मैया तू ये क्या कर रही है? घर छोड़ के मत जाइए माँ जी। मेरा बेटा ही बबुओं के साथ मिला हुआ था। मम्मी जी, लेकिन कन्हैया जी चीनी और हम चाय थोड़ी ना है जो मिल जाएंगे। रुक जाओ सासू माँ। हमने कहा ना, हमें जाने दो। अरे नहीं, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ तो रख लो। क्यों? बिना पहचान पत्र के बाहर कैसे घूमेगी? पुलिस वाला धर लेता। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। पहले घर वालों की खाई, अब जमाने की भी ठोकरें खा लूंगी। मैया तू कहीं नहीं जाएगी, बस। वाह लल्ला, बैग बंद भी कर रहा है और कह रहा है कि तू कहीं नहीं जाएगी। मैया तू ये क्या कर रही है? घर छोड़ के मत जाइए माँ जी। मेरा बेटा ही बबुओं के साथ मिला हुआ था। पहले घर वालों की खाई, अब जमाने की भी ठोकरें खा लूंगी। मैया तू कहीं नहीं जाएगी, बस। वाह लल्ला, बैग बंद
काम भी कर रहा है और कह रहा है कि तू कहीं नहीं जाएगी। बस अब तू कहीं नहीं जाएगी। दोष प्रमाण भूल भ्रम संकलन समझ कदाचित हम कुलवधुओं को क्षमा याचित करें। गलती हो गई समझ के बहुओं को माफ कर दीजिए माँ जी, कह रही है दीदी, लेकिन घर छोड़ के मत जाइए, कह रही हूँ मैं। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। परी तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। सासू माँ सोच कर देखो, हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। अब बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरे अब तो पूरा मेरठ सुनाएगा कि कुंती रबड़ी और बालूशाही खाने के चक्कर में बहुओं को भेजती है घर घर में। ये सब गोल का पैकेट बैग में रख दियो, सफर में पेट भी खराब हो जाता है। नहीं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। क्यों छुपाई तुमने बात है? क्यों छुपाई इस बुढ़िया से? कभी कोई कमी छोड़ी है जो तुम पैसों के लिए घर घर जाके नाक कटाने लग गई? चार्जर रख दियो, संपर्क में रहेंगे ना, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन माँ जी कोई काम छोटा नहीं होता। बात काम छोटे या बड़े की नहीं है, बात यह है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही ना कि कुंती का पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए बहुओं को घर घर भेज रही है काम करने के लिए। पूरे शहर में जग घसाई हो जाएगी। दामाद जी काम नहीं करते ये तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुओं के बारे में नहीं सुन पाएंगे, बस इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस तेरे चौरसिया मामा के यहाँ रह लूंगी, वही खिला देंगे मुझे 2 रोटी। चौरसिया मामा तो खुद ही कंजूस है, अपने साथ साथ आपको भी भंडारे की लाइन में खड़े कर देंगे। जब भंडारा की लाइन में ही लगना है तो केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं निकल लो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ये भी ठीक है, 4 धाम चली जाती हूँ। यहाँ लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मंदिर की घंटियां सुनो। कड़ाके की ठंड भी पड़ती है वहाँ, बैठे बैठे कहीं मुक्ति मिल जाए। अपने भले के लिए बोल रहा हूँ। कहा जीजे तुम भी। मैया मैया छोड़ना इस जिद को। बस बेटा बस, तू बैठ बहुओं के संग और जा घूमने, शिमला मनाली सब पता है मुझे, इसीलिए पैसा कमा रहे थे ना तुम लोग। सिनपाल बरीते देखा कितना दूर ले जा रही है। माँ जी ये सच नहीं है, हम कोई शिमला मनाली घूमने के लिए पैसे नहीं जमा कर रहे थे। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस। बस से क्यों जाएंगे, ऑटो से छोड़ के आएंगे स्टेशन। आपको 6:35 का ट्रेन है, सबके भले के लिए बोल रहा हूँ। अरे मैया बात तो सुन मैया। अरे मैया बात तो सुन। तीन 4 महीने के लिए जा रही हो तो जेब खर्ची देख के जाओ ना। खर्ची तो भूल जाओ, रसोई से कड़ची लेके आओ। कोई काम छोटा नहीं होता का ऑफिस यही है। हाँ, लेकिन यहाँ सब औरतों को काम मिलता है। मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे शिकायत लिखाने आया हूँ आपकी ये घर काम वाली के खिलाफ। लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हुआ सुनीता, तुमने झाड़ू पोछा ठीक से नहीं किया क्या? झाड़ू पोछा तो ऐसा किया है कि गिरा हुआ गुलाब जामुन खा ले इंसान। फिर सफाई ठीक से नहीं की? सफाई तो ऐसी की है कि जैसे आज ही दिवाली हो। कदाचित दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी में लवण सम्मिलित कर दिया। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी मतलब चाय, चाय में नमक डाल दिया। पूछ रही है दीदी। नमक नहीं, इसने तो रायता ही फैला दिया। क्या चीज का, खीरा का कि बूंदी का? अच्छा, दोनों सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी मम्मी तो ना बूंदी का रायता बनाती थी, क्योंकि घर के सारे कीड़े तो मैं अपनी आंखों पे लगा लेती थी ना। इसने मेरे पिताजी की तस्वीर तोड़ दी। पिताजी के सर पे? स्वर्गीय पिताजी की, जो हमारी पुश्तैनी फोटो फ्रेम थी। पुश्तैनी तस्वीर तोड़ दी? दिखने से तो कुल्फी वाला लग रहा। 25,000 की तस्वीर थी वो। है? काम करना आता नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। शिव शंभू, अपनी मुखजीवा की प्रति याचना को लगाम दे। चुप, गुस्से में कह रही है दीदी।
क्षमा याचना यजमान, परंतु एकच महिला संग अभद्र दुर्व्यवहार निषेध। सुनीता से बदतमीजी नहीं कह रही है दीदी, और कह रही हूँ मैं भी। 25,000 का नुकसान कर दिया, तुम्हें तमीज की पड़ी है? ओ जरा आवाज नीचे, घर है हमारा। देखिए भाई साहब, गलती इंसान से ही होती है, और खबरदार आपने सुनीता को कुछ कहा तो, और हम लौटाएंगे आपके पैसे। मैया अब क्या होगा? ये लीजिए, अभी 18,000 रुपए रखिए, बाकी के पैसे हम कुछ दिन में लौटा देंगे। ये तो हमारी अब तक की कमाई है। गई कमाई। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। प्रतिभा, ये लीजिए बाकी के 7,000 रुपए। अब यू टर्न लीजिए और सीधा निकलिए। शुक्रिया दीदी, आज के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है। मुझे तो लगा था आप लोग मेरी तनख्वाह काट लेंगे। शुक्रिया माँ जी, आपने अपनी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मिल गया चैन? ये लल्ला के 7,000 रुपए की चपत लगा दी इसको अलग। यही होता है जब घर के बड़ों से छुप कर काम किए जाते हैं। अब जाओ घूमने शिमला मनाली। अरे कहाँ मैया तब से शिमला मनाली कर रही है। वही तो, मसूरी और नैनीताल नजदीक है, वहाँ होटल का भाड़ा भी कम लगता है। जीजे, ये सब काम धंधा मैया इन्होंने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, तुझे नई वॉशिंग मशीन दिलाने के लिए, वो भी बढ़िया वाली 40,000 की। वही सब कमाने में लगी थी ये पांचों। पूछ इनसे। हाँ माँ जी, ये सब हम अपने शिमला मनाली घूमने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सब आपके कपड़े धोने की मशीन के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, जितने कमाए थे वो भी गए। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया। आपकी डांट भी खाई और वॉशिंग मशीन भी नहीं आई। लेकिन मम्मी जी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही है पाउडर लिपस्टिक। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना सच जाने मैंने पूरा भला कह दिया तुम्हें। मैया यही तो बुरी आदत है तेरी। मेरी भी शादी इनसे करवा दी, इनका सच जाने बिना। तो उसके लिए तू भी मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, थैंक यू। फोन ओके प्लीज, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पर बहू, तुम्हें ये बात दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोशिश तो की, अब कपड़े धोने की मशीन नहीं आई तो ना सही। लेकिन कोई बात नहीं, सासू माँ अपने हाथ से थपकी मार के रगड़ के धो देगी। टैलेंट है। लेकिन कोई मेरी बात तो सुनो। हाँ, अब तुम्हारी सब सुनेंगे। हाँ हाँ तो मम्मी जी, मैं बधाई हो सर, आपको इनाम में वॉशिंग मशीन निकली है। मम्मी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी जी। अरे वजन देखियो कितना नचा रही है, टाइल्स टूट जाएगा। अरे मैं कब से कह रही थी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैं तब से बताना चाह रही थी कि हमने वॉशिंग मशीन जीती है। हाँ, वो जो वॉशिंग पाउडर था ना, उसके साथ जो मुझे स्क्रैच कार्ड मिला था, उसकी वजह से। उसमें हमें वॉशिंग मशीन मिली। पहले 4 स्क्रैच कार्ड में कुछ भी निकला नहीं, लेकिन 5वें में निकली ये वॉशिंग मशीन। क्या? ये! मम्मी जी, हमें दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट मिल गया। देखा मैया, सच्ची नियत का अच्छा परिणाम। इन पांचों का मन था कि तुझे वॉशिंग मशीन मिले, कमा के तो नहीं दे पाई, पर इनकी किस्मत ने तुझे वॉशिंग मशीन दिला दी। लल्ला, किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है
जिनकी नीयत अच्छी होती है। फिर तो सबसे पहले दीदी के पवित्र कपड़े धोके वॉशिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे। होली फिर शुरू हो गई? क्यों? सबसे पहले तुम्हारी दीदी के ही कपड़े क्यों? अरे हर अच्छे और नए काम की शुरुआत तो दीदी के शुभ हाथों से ही होती है, और ये मशीन है इसलिए उनके कपड़ों से होगी। एक मिनट देखो, 4 दिन से मेरे कपड़े धुले नहीं है, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मेरे कपड़े धुलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, 4 दिन से मेरे भी कपड़े नहीं धुले हैं। हाँ, और मेरी तो साड़ी के साथ साथ मोबाइल कवर भी धुलना रह गया। प्लीज पहले मैं। देखो, सबसे पहले तो दीदी के ही कपड़े धुलेंगे। दीदी की साड़ी में तो सब्जी का पक्का दाग भी लगा है, वो नहीं मिटेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे तो तुम्हारी दीदी को बोलो ना सब्जी ठीक से खाया करे, मतलब सब्जी साड़ी पे कैसे गिरा दी? अरे वो उस दिन बिजली चली गई थी, अंधेरे में सब्जी गिर गई मुझसे। वो हम नहीं जानते, लेकिन कपड़े तो पहले मेरे ही धुलेंगे। नहीं, पहले हमारे धुलेंगे। पहले दीदी को नहीं। 6:35 की ट्रेन तो गई, 11 बजे की अभी भी है। बद्रीनाथ निकल लो। कुसुम, कुसुम, सो रही हो कि खराटे मार के हमको परेशान कर रही हो? सुनो, नाटक में हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बाहर सब लोग तालियां बजा रहे, मिठाइयां बट रहा है, सब खुश हैं। ये खबर सुन के तो मुर्दे भी अचंभित हो जाएंगे। ये तो अभी तक सो रही है, मतलब सच में सो रही है। प्रताप बेटा जल्दी निकल लो, ना तो मैडम उठ के चाय बनवाएंगे। हरिओम। इतनी रात को पूजा? अरे भगवान देवी देवताओं को तो बख्श दिया करो, उन्हें भी तो नींद आती होगी। आपका 24 घंटा आपका ही सुनेंगे का? दीप उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में मध्य रात्रि अर्चना बेला की समय सारणी है, किंतु आप कहाँ विचरण हेतु अग्रसर हैं? अब ये कौन समझाएगा? हाँ बोलिए। तुम फिर भागने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, अब कुसुम की आवाज में क्यों बोल रही हैं आप? इधर। कहाँ जा रहे थे तुम? प्यास लगी थी, पानी पीने जा रहे थे। अच्छा, रसोई तो उधर है, कतई बाहर का हिंडौन नदी में पानी पीने जा रहे थे। चलो डन, वहीं पी लेंगे। मैया, पानी वानी कुछ नहीं, ये जुआ खेलने जा रहे थे। शिव शंभू, अरे जुआ क्यों खेलने जाएंगे यार? पिछले 6 सालों से तुम हर दिवाली पे जुआ खेलने जाते हो, हमें सब पता है। मैया, ये जुआ ही खेलने जा रहे थे। दामाद जी, मना किया था ना कि इस बार आप दिवाली पे जुआ नहीं खेलेंगे। तो हम दिवाली पर कहाँ खेल रहे हैं, हम तो आज जा रहे थे ना खेलने। देखा, पता था मुझे, इसीलिए मैंने गुलदस्ता रखा था टेबल के पास कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम पकड़ लेंगे, और पकड़ ही लिया। जीजे, इतनी का खुजली है तुम्हें जुआ खेलने की? हाँ, सासू माँ को जुओं की खुजली है और हमको जुए की। दामाद जी, खबरदार जो इस बार आपने दिवाली पे जुआ खेला तो। सासू माँ, 7वां साल है हमारा जुआ खेलने का, और 7 हमारा लक्की नंबर है। मतलब समझ रही है ना, पिछले साल 7 तारीख को क्या हुआ था? 7 तारीख को 7:07 पे 7 सेकंड पे 7 टुकड़ों में आपकी हड्डी टूटी थी। आज भी 7 तारीख है सासू माँ, आज खेलने जाने दो, कसम से करोड़पति बन के आएंगे। हाँ। कद्दू करोड़पति बन के लौटोगे। हर साल हमको ही चूना लगाते हो। पिछले साल हमारा ही फोन जुए में हारे थे, और उससे पिछले साल 2-2 सिलेंडर भरे हुए जुए में लगा दिए थे तुमने। इसीलिए गैस पर थी आप। मैया भूल गई क्या? पिछले साल तो छत पे लगी पानी की टंकी भी जुए में आ रहे थे। अरे यार, वैसे जीजे, इस साल तुम जुए से दूर ही रहो, जैसे हर बार दर्शक तुम्हारे नाटक से दूर रहते हैं। नंदोईश्वरी, ध्रुत कीड़ा से पृथक होने में कदाचित सौभाग्य की प्राप्ति संभव है, शुभ है। देखिए,
जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, कह रही है दीदी। नाम में मुंडी हिला रही है, मतलब लड़कियों के नाम में यहाँ होता है। दामाद जी खबरदार दो, इस बारी तुम्हारे कदम जुए की तरफ बढ़े तो। अरे मैया काहे टेंशन ले रही हो? इस बार तुम जोर जोर से चिल्लाओगे भी ना कि जाओ दामाद जी जाओ जुआ खेल लो, तब भी नहीं जा पाएंगे ये। कान में का गरम तेल डाल के बहरा कर दोगे कहाँ? कमर 32 है, एक शर्ट भी ले लेना प्लीज। हाँ शर्ट ले लेना। अरे ये क्या कर रही है? ताला लगा रही है, देखिए इसको। अरे क्या कर रही है? ये देखिए सासू माँ, आज तो हम तुम्हें पलंग से बांधेंगे, चलो। हाँ दीदी, आज मैं केसर वाले साबुन से ही नहाई हूँ। परंतु प्रिय भोली, हम तो इस आहार के उपलक्ष्य में संज्ञान कर रहे थे। ओह, आप खाने की खुशबू की बात कर रही थी। दीदी, मैं आज आपकी पसंद की चीजें बना रही हूँ। चरणामृत? नहीं नहीं नहीं, बालूशाही, गुजिया, मूंग दाल की बर्फी। शुभ है। प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, ये देखो। क्या? दीदी को तो सारे भजन मुंह जुबानी याद है, देखने की जरूरत नहीं है। मैं भजन गीत की बात नहीं कर रही हूँ, ये साड़ी देखो। लेकिन प्रतिभा, हम तो तुम्हारी साड़ी रोज देखते हैं। अरे मेरी नहीं, मैं आप लोगों को ये साड़ियाँ दिखा रही हूँ, ये देखो कौन सी अच्छी है। सिर्फ तूफ है, कन्हैया की साड़ियों की दुकान होते हुए तुम ऑनलाइन साड़ियाँ खरीद रही हो? अरे नहीं, कन्हैया जी ने दुकान से अलग अलग साड़ियों के फोटो भेजे, इसमें से चुनो कौन सी पसंद आ रही है। क्या दुकान पे लोगों ने हमारी पसंद की साड़ियाँ खरीदने की जिद की है? वाह, नहीं नहीं, सोच के देखो, हम पांचों की ये पहली दिवाली है, तो कन्हैया जी हम पांचों को नई साड़ी लेकर देना चाहते हैं। इसमें से चुनो, जिसको जो भी पसंद आए मैं कन्हैया जी को बता दूंगी कि किसके लिए कौन सी लेनी है। आराम से देखो। अति मन भावन लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र हम अवश्य सुनिश्चित करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अति मन भावन लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान, मतलब पसंद की साड़ी चुन लेंगी, कह रही है दीदी। और दीदी ने चुन लिया, समझो मैंने भी चुन लिया। अरे लल्ला, दिवाली सर पर आ गई और अभी तक सफाई चालू नहीं हुई। अरे काहे चिंता कर रही है मैया, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, तू सर धो के नहा ले। कुसुम, मैं घर की सफाई की बात कर रही हूँ। ओह, तो माता काहे फोड़ रही है? हमेशा की तरह उस औरत को बुला ले, कर देगी साफ सफाई। हाँ, और 2000 की गुलाबी पत्ती लेके जाएगी वो। मैया, बच गई तेरी गुलाबी पत्ती। सच कुसुम, तो करेगी घर की सफाई? मैया, अगर मैं घर के काम करती तो फिर मैं ससुराल में होती ना। मैं तो तेरी बहुओं की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, मेरी तो 5 बहू है, मुझे काहे की चिंता? मैया, 5 नहीं 6। लल्ला, एक और ब्याह लाया का? मैया तू भी ना, बहू नहीं दमाद। बता रही हूँ मैया, उनको घर के काम में बिजी रखो, नहीं तो मौका मिलते ही निकल पड़ेंगे जुआ खेलने। कुसुम, दामाद जी है कहाँ? मैंने उन्हें पलंग से बांध कर रखा है, सो रहे होंगे। जीजे सो रहे हैं, इतने बजे तक हो ही नहीं सकता। बड़े भैया, उनकी पत्नी मैं हूँ या आप? बहना, जीजे के खराटे ना बुलंदशहर तक सुनाई देते हैं। इस बार भाग तो नहीं गया? हाँ, नहीं नहीं, ये वाली ठीक है। क्या कर रही हो? वो प्रतिभा, तुम्हें पता है आजकल बाजार में ना नकली सामान बहुत आता है, और बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। इसलिए ना मैं जांच ही कर रही थी इसकी। हाँ, ये देखो।
हाँ, ये वाली ठीक है। मैंने सोचा कि दिवाली आ रही है तो कहीं ऐसा ना कि हम पटाखे जलाने जाएं और दिया जलाने जाएं और ये वाली भी ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी है ना? लाओ। अरे लाओ। अरे दो ना। अरे पंजीरी, बाकी की तिलियां मैं जला के जांच कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो अच्छे से जांच करना, ठीक? यकायक स्मरण हुआ, कदाचित हमारी संध्या अर्चना की बेला अत्यंत निकट है, अतः हम अविलंब नगर देवालय हेतु प्रस्थान करेंगे। क्या बात है? क्या बात है? दीदी को पड़ोस के मंदिर में पूजा करने जाना है, कह रही है दीदी। दीदी, आते वक्त माचिस का डिब्बा लेते आना। लेकिन मेरे पे वे दीदी क्यों लाएंगी? मत लाना, मैं ले आऊंगी। लो, हो गया जीजा संपत। कुसुम, तुझे कहा था ना नजर रखियो दामाद जी पर। पर मैया, मैं तो क्या पर मैया है? ये बेड़ियां बांधी थी या भैया दूज का धागा जो इतनी आसानी से खोल के भाग गया? अब पता नहीं कहाँ बैठकर का दाव पे लगा रहा होगा। मैया, मैया, कृपया शीघ्र उपस्थित हो। मैया, मैया, अरे अब किसका लहंगा जला दिया आरती के दिए से? कुसुम, इसे किसी नाटक में कुली का रोल मिला है या मेरठ स्टेशन में कुली का काम? कोले 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 कोले। मैया, हम नंदोई श्री को छुक छुक यात्रा लोहपत गावनी स्थल से अधिग्रहण कर आपके समक्ष लाए हैं। वस्तुतः घटना स्थल पे ये भिन्न वस्तु ढोक मानवों के संग ध्रुत क्रीड़ा में क्रियारत थे। पंजीरी भाभी, पंजीरी, अरे सासू माँ, मेरठ स्टेशन पे हम जुआ खेल रहे थे, ये मंदिर से होकर गुजर रही थी, हमको पकड़ के ले आए। यही कह रही है ना दीदी? सत्य। सत्ता मिस हो गया। 6 दाव हम हार चुके, 7वां अभी खेलने ही वाले थे कि कह रही है दीदी कि दीदी हमको उठा के यहाँ ले आई। बताइए, 7वां मेरा लकी दाव है और जब तक खेलेंगे नहीं तो करोड़पति बनेंगे कैसे? कोई है कि 7वां हमको खेलने नहीं दे रहा। हटिएगा। दामाद जी, आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अब अगर तुमने जुआ खेला ना तो पूरी दिवाली कमरे में बंद रखूंगी। मैया, इससे अच्छा इनके पैर में लंबी चेन लगा के ना सफाई के काम में लगा दो, भागेंगे भी नहीं और सफाई के काम में भाभीयों का हाथ भी बच जाएगा। दामाद जी, पिल्ला दिखा रहे हैं नंबर 1। साफ तो कुसुम की गर्दन करेंगे। हटना जरा। तो पंजीरी, किचन तुम साफ करोगी और स्टोर रूम मैं साफ करूंगी, और परी इधर से लेकर उधर तक तुम साफ करोगी। इधर वाला इधर या उधर वाला इधर? मैप वाला इधर। हाँ, लेकिन इधर भी तो इधर है ना। इधर वाला इधर भूल जाओ, निकाल दो दिमाग में से। इधर से लेकर उधर तक तुम साफ करोगी। हो गया। क्या? बाकी सब लोग सुन लो, मैंने घर का 5 हिस्सों में बंटवारा कर दिया है। 5 नहीं, 4 हिस्से करिए। दीदी का हिस्सा भी तो मैं साफ करूंगी ना।
क्षमा याचना बहन। पंच निषेधम भवति। कदाचित इसे कृपया 6 अंशों में विभाजित करें। 5 नहीं 600 में बांटो, कह रही हैं दीदी। लेकिन दीदी मेरे होते हुए आप 2-2 जगह कटका मारोगे, ये मैं उन्हें नहीं दूंगी। भोली, अत्यंत भोली। मैया के निर्देश ज्ञापन अनुसार हमारे नंदोई श्री भी इस निकेतन शुद्धि के कार्य में सम्मिलित रहेंगे। नंदोई जी भी सफाई कराएंगे, कह रही हैं दीदी। हाँ, लेकिन वो तो पहले से ही सफाई कराते रहते हैं ना। जैसे फ्रिज में पड़े गुलाब जामुन साफ कर देते हैं, मम्मी जी के गुल्लक से पैसे साफ कर देते हैं, और कभी कभी मेरी आंखों में पड़े खीरे भी साफ कर देते हैं। अरे नंदोई जी के बारे में हम लोग बाद में सोच लेंगे। पहले प्रार्थना, तुम ये साफ सफाई अभियान समझ लो। अवश्य। ये देखो, ये है घर का नक्शा। कहीं ये पांचों मैया पे चुटकुले तो नहीं बना रही? इसका मैंने 5 हिस्सों में बंटवारा कर दिया है। घर का बंटवारा? तो प्रार्थना, मंदिर से लेकर हॉल तक का एरिया तुम्हारा। शुभ है। पंजीरी किचन में तुम रहोगी। मैं और प्रेमा ऊपर रहेंगे। और नंदोई जी को? सोच के देखो, नंदोई जी के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। शायद उन्हें आंगन से ही काम चलाना पड़ेगा। नंदोई जी यानी मैं? अब क्या मैं आंगन में सोऊंगी? पर दीदी का सबसे ज्यादा एरिया, उनका पूरा हिस्सा। भोली, थोड़ा सा मुझे दे दीजिएगा, मैं खुशी खुशी ले लूंगी। वाह, प्रॉपर्टी के नाम पे दीदी दीदी ना रही। इस चंटो को दीदी की भी प्रॉपर्टी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई खुशी खुशी नहीं। देखो, घर का अलग अलग हिस्सा सब में बांट दिया गया है, अब कोई अदला बदली नहीं होगी। हाँ, अब मैं जिंदगी भर खटिया अपना आंगन में डालूंगी। लेकिन मम्मी जी को तो कोई हमने हिस्सा दिया नहीं। माँ जी को इस उम्र में नहीं, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो है हम पांचों आपस में बांट लेंगे। ये फ्रेंच वाली तो बड़ी टेस्टदार निकली। मेरी बूढ़ी मैया को छत भी ना मिली। वैसे भी उनकी उम्र भजन कीर्तन और आराम करने की है। सोच के देखो। मैया, मेरे जीते जी घर का बंटवारा? मैया अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, वो पांचों मिलकर घर का बंटवारा कर रही हैं। मुझे और तेरे दामाद को तो सिर्फ आंगन मिल रहा है। अच्छा, तो मुझे कहाँ टिका रही है? बता तो, मेरे हिस्से में क्या है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल। वही समझ ले भैया, तुझे ठेंगा मिल रहा है। तेरा ही घर होके तुझे 2 फुट छत नहीं दे रहे। ए, तू नींद में है क्या? सावधान इंडिया के किसी एपिसोड की कहानी सुना रही है ना? अच्छा, बाहर बंटवारे का सीधा प्रसारण चल रहा है, आके देख लो। ये तो मैं सोच रही हूँ, ये मैं ही लूंगी यार इसका। प्रतिभा, तुम बताओ ना, तुम बताओ, मैं ये दाया मेरा है या बाया मेरा है? पर कोई मुझे तो बताए मेरा क्या है। एक मिनट, मैंने तुम्हें समझाया था ना। ये देखो, सीढ़ियों से दाएं वाला हिस्सा पूरा तुम्हारा और बाएं से मेरा शुरू। मैं एक काम करती हूँ, पेन से मार्किंग कर देती हूँ। अरे मार्किंग की क्या जरूरत है, मैं तो कहती हूँ दीवार ही खड़ी कर देते हैं। दीवार? ये क्या चल रहा है? कौन? मम्मी जी, सब खड़े ही तो है, यहाँ कोई चल रहा नहीं। ससुमा, क्या बंटवारा किया इन्होंने? बड़प्पन तो देखो, आपके लिए एक कोना नहीं छोड़ा। वाह क्या बात। वाह क्या बात है, लड्डू लेके पूरे मेरठ में बंटवा दे। बहुओं की पहली दिवाली है, क्या क्या सोचे थे, ये करेंगे वो करेंगे। माँ जी, आप कुछ नहीं करोगी, ये मेरा है। ये तो मेरा था। मुझे भी तो कोई बताए मेरा हिस्सा। बंटवारा कर दिया। बोला था मैंने। सासू माँ, चाय में कोई तेजपत्ता मिला के पिला दिया, काहे बलबला रही हो? आप लोगों ने खुद ही से घर का बंटवारा कर लिया? और क्या सोचा था, मैया खुश होगी, शाबाशी देगी? ओ सोले के गब्बर, काहे रामगढ़ के वासियों को बोर कर रही हो? और क्या बंटवारा माँ बेटी में चल रहा?
यहाँ ये लोग बेचारी घर के साफ सफाई के बंटवारे की बात कर रही है। मतलब ये दिवाली में घर की साफ सफाई के लिए बंटवारा है? आप एक काम और। ले ये अगले मोर तक साफ सफाई करेंगी ये। आपको क्या लगा था? मैया ये गलती से मिस्टेक हो गई। माथा फोड़ दो इसका। कुसुम, पूरी बात सुना करो। देखो कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। ऐसी खबर ना दिया करो, सासू माँ कहीं निकल ली तो दिवाली का मिठाई तक ना खा पाएंगे। भैया मैंने कहा था ना, कुसुम को गलतफहमी हुई है। तेरी बहू है, बंटवारा तेरी परेशानियों का कर सकती है, इस घर का नहीं। ठीक है, मौका मिलता ही तारीफों के पुल बांधने लगता है। ये मैं क्या माधुरी दीक्षित लग रही हूँ? घूर कर रही हो? अपना काम करो और सुनो, दिवाली की सफाई अच्छी तरह मन लगा के करना। हा? तो ये कन्हैया का बेडरूम मेरा। साफ सफाई के लिए बाजी। भगवान का घर दीदी का, मन में कह रही है दीदी। और किचन मेरा और मेरा हिस्सा। सासू माँ की तिजोरी मैं साफ करूंगा। हो गया मैया, लग गया ताला। अब भाग के दिखाएं तेरे दामाद जी प्रताप एक्टर। नाक डसेगा तुम्हारे जीभ पे नागिन। नागिन की माँ, सासू माँ, ऐसे अपने ही घर पे बेड़ी बांध के रखोगी, इतना जुल्म ढाओगी। अपने ही घर में जब किसी को जुए की लत लग जाए ना, तो ऐसा ही करना पड़ता है। अब भाग के दिखा। जुआ खेलेंगे। 1 नंबर 2 नंबर का उपाय तो बताती जाओ। कैसे जाएंगे? अरे लघु शंका की शंका तो दूर करो। अभी तो और किताबें छांटना बाकी है। लगता है इन सबके लिए नई अलमारी ही खरीदनी पड़ेगी। अरे प्रतिभा, क्या हुआ? सासू माँ, गाल पर खिचर खिचर कीजिए ना, खुजली आ रही है। बस बस बस। मम्मी जी। महारानी, सब लोग घर की साफ सफाई में लगे हैं और तुम अपने मोबाइल पे लूडो खेल रही हो। नहीं मम्मी जी, मैं भी तो साफ सफाई कर रही हूँ। मैं अपने मोबाइल से जितनी पुरानी बेकार फोटोज है ना, सबको साफ कर रही हूँ। देखो देखो। ओह, ये पांचों की पांचों तो आपकी हैं। अरे मैं मोबाइल की सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, घर की सफाई की बात कर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ना घर की साफ सफाई करने से मुझे मना किया है। तुम्हारी मम्मी ने घर की सफाई करने से मना किया? बाकी बहुएं घर की सफाई कर रही हैं, तुम भी घर की साफ सफाई करोगी। लेकिन मम्मी जी, इन लोगों ने तो आपस में पहले से ही मेरे हिस्से का काम बांट लिया है। अब मैं क्या करूं? मौका ढूंढो। मौका ढूंढूं? लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा मौका? 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 कहाँ हो तुम मौका? मौका? लगता है इस बार जुआ खेल के नहीं, जुए मार के ही दिवाली गुजारनी पड़ेगी। मौका? 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 क्या ढूंढ रही हैं? सूरज की रोशनी की ओस की बूंदें? नहीं नहीं नंदोई जी, मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा क्या? मम्मी जी ने कहा है कि दिवाली की सफाई का मौका ढूंढो। बस तब से मौका ही ढूंढ रही हूँ। मौका, 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 मौका। बेटा मार दे चौका, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा जंजीर खुलवाने का।
कहाँ है? किधर है? गोल गोल घूम रहे हैं। मौका से मिलना था। तेरी अभी मिलवाते हैं आपको मौका से। एक काम कीजिए, घर के अंदर टेबल पे ना चाबी रखा हुआ है, लेके आइए और जंजीर खोलिए। ठीक? नंदोई जी, लेकिन मैं आपकी जंजीर खोलूंगी नहीं। मम्मी जी ने तो साफ साफ मना किया है आपको बाथरूम भी नहीं जाने देना। अगर आप जुआ खेलने के लिए उड़नछू हो गए तो? आज तो सासू माँ का खोटा सिक्का भी काम कर रहा है। बाथरूम जाने के लिए खोलने से मना किया है ना, मौका ढूंढने के लिए नहीं ना। तो आप जंजीर खोल दीजिए, तब ना हम दोनों मिलकर मौका ढूंढेंगे। सोचिए, इतना नहीं सोचना है। जल्दी जाइए, चाबी लेके आइए, जंजीर खोलिए, उसके बाद आपको मौके के साथ सेल्फी भी दिलवाएंगे और स्टेटस भी अपलोड करवाएंगे। ठीक? ठीक। नंदोई जी, लेकिन मैं एक बार मम्मी जी से पूछ आती हूँ कि आप और मैं मिलके मौका ढूंढ भी सकते हैं या नहीं। नंदोई जी, आपके गले में गाय है। गले में गाय होता है? छत पे गाय है। हाँ, बहुत भूखी होगी, उसको चारा खिलाना है। खोल दीजिए जंजीर। नंदोई जी, हमारे घर की छत पे गाय है। हाँ, आपको नहीं पता? हमको भी अभी पता चला। सोचो सोचो सोचो। अरे जानते हैं, आज तेरी के नई बहुएं जब इस घर में आती है ना, तो पहली दिवाली को हम लोग गौ माता की बहुत सेवा करते छत पे बिठा के। तो ये प्रतिभा के लिए आई होगी, क्योंकि मैं तो प्रतिभा से 5 दिन पुरानी हूँ ना। नहीं नहीं, पहली बहू के लिए। क्या मेरे लिए गाय आई है? फिर तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना? हाँ, तो जल्दी से जाइए, चाबी लेके आइए, न तो गौ माता नाराज हो जाएंगी और उससे ज्यादा सासू माता। जाइए। ठीक? ठीक। नंदोई जी, हाँ, मैं अपना फोन यहीं रख के जा रही हूँ। फोन तुम नंदोई जी का ध्यान रखना, कहीं वो जुआ खेलने के लिए उड़नछू ना हो जाए। मैं अभी आती हूँ। वर्ल्ड में एक ही होगा। लाई लाई, खोली खोली खोली। बस, अब देखते हैं कौन रोकेगा हमको जुआ खेलने से। जुआ खेलने से? ये ऐसा कोई भी पूछे सीधा मना कर देना। हम गौ माता को चारा खिला के आते हैं, उसके बाद आपको मौका से भी मिलवाएंगे। ठीक? ठीक। लेकिन नंदोई जी, क्या? छत का रास्ता तो उधर से है ना? तो क्या पता घर में और भी रास्ता हो छत पे जाने के लिए। हम इधर से गए और गौ माता उधर से निकल गई तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना फालतू का। तो आप यहाँ बैठ के गौ माता का आने का इंतजार कीजिए, साथ में सेल्फी लीजिएगा, हम आते हैं। ठीक? ठीक। सासू माँ, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा। मौका नहीं नहीं। गौ माता, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, सेल्फी लेनी